प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र का हल आज की वीडियो में आपको मिलेगा। आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, जिसमें प्रश्न पूछा गया कि लोहे अयस्क निम्न प्रकार का संसाधन है, सही विकल्प बताना था। सही उत्तर है अनवीकरण योग्य। निम्न में से चावल फसल है तो खरीफ की फसल है। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था, क्षेत्र था, क्या था? बाल्कन क्षेत्र। इसके बाद पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई। सही उत्तर है बंगाल में। अगले प्रश्न में पूछा है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं? सही उत्तर है फ्रेंच, डच और जर्मन। सतत विकास संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है, तो किस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है? प्राकृतिक संसाधन के। इसके बाद हम अगले प्रश्न में बात करते हैं कि जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहले रिक्त स्थानों में भरना है गन्ना। चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है। अगले रिक्त स्थान भरना है पोलैंड। केरोल कुर्पिस्की का संबंध पोलैंड राष्ट्र से है। अगले रिक्त स्थान भरना है बहुसंख्यकवाद। संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी छोटे समूह पर थोपना बहुसंख्यकवाद कहलाता है। और जो अगला रिक्त स्थान है, इसमें भरना है स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है, तो हमें क्या भरना है? स्कैंडिनेवियाई। अगले रिक्त स्थान भरना है लोकतांत्रिक। नागरिकों के लिए सूचनाओं को साझा लोकतांत्रिक व्यवस्था में किया जाता है। और अगले रिक्त स्थान भरना है संगठित। संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी मिलान की। तो अफीम की जोड़ी मिलाना है दिए गए विकल्प में चीन से। एल्युमिनियम बॉक्साइट से जोड़ी मिलेगी बरदौली सत्याग्रह गुजरात में। और शतायु विश्व बैंक, दो स्तर की सरकार संघवाद और कांडला बंदरगाह दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। रक्षक मेखला क्या होती है? तो पेड़ों की जो बाढ़ होती है, जिसके माध्यम से हवा के बहाव को कुछ कम किया जाता है, यह रक्षा मेखला कहलाती है। तो पेड़ों की बाढ़ को रक्षा मेखला कहते हैं। 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? तो लगभग 20 करोड़। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? सन 1922 में हुआ। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सरकार, इसका चुनाव नागरिकों द्वारा किया जाता है। जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता की तरह काम कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है बैंक। अब हम बात करते हैं आगे की, जिसमें सत्य सत्य बताना है। झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं होता, कथन असत्य है, क्योंकि झूम खेती से वनों को नुकसान होता है। अगले प्रश्न में है कि 1932 में पुनः समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। यह कथन असत्य है, क्योंकि समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। तो फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, यह कथन असत्य है, क्योंकि कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की। तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। यहाँ दिया गया प्रश्न है कि फ्रांस की, तो यहाँ पर हम असत्य करेंगे। इसके बाद जो तीन कथन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, यह कथन सत्य है। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं, यह कथन भी सत्य है। और भारत में उदारीकरण 1991 में आरंभ हुआ, यह कथन भी सत्य है। इसके बाद छठवें प्रश्न से लेकर के आगे जो प्रश्न हैं, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को प्रश्न पत्र नहीं मिल पाया है, या कुछ वैसे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अशासकीय विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उन्हें भी यह प्री बोर्ड पेपर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप इस वीडियो को देख करके, यहाँ पर प्रश्नों को देख करके हल कर सकते हैं। प्रश्न पत्र काफी अच्छा था, इससे वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आपको काफी मदद मिलेगी, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में अब ज्यादा समय नहीं है। तो आप ये प्रश्न देख सकते हैं, इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अभी हम एक और प्रश्न इसमें हल करेंगे, जो कि 23वां प्रश्न है। भारत में जो मानचित्र का मिलेगा कि उसमें मानचित्र पर अंकित कीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं हमें क्या अंकित करना है। जैसे अमरकंटक है, मुंबई हाई है, डिगबोई है, विशाखापट्टनम करना है, या फिर आपको कटनी, मयूरभंज, एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और तारापुर। तो देखें इनमें से हमें यहाँ पर किस हिसाब से आपको दिखा सकते हैं। जैसे आपको अमरकंटक बताना है, तो आप मध्य प्रदेश के लगभग यहाँ बता सकते हैं। मुंबई हाई है,
विशाखापट्टनम और डिगबोई। तो आप ये बता सकते हैं, इस प्रकार से आपको मानचित्र में बताना था। यदि आप इसके अथवा वाला करेंगे तो आपको कटनी बताना होगी, मयूरभंज बताना होगा, तारापुर और HVJ गैस पाइपलाइन। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। मैंने आपको इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो 30 प्रश्न थे उनकी तैयारी और 4 नंबर का जो आपका जो मैप है, नक्शा है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बता दिया है। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।